पढ़ते हैं बच्चों कृतार्जुनीयम जो हमने पहले इसका श्लोक की स्टोरी पढ़ चुके हैं। अब हमें पूरा एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए, एक एक लाइन का अर्थ जानते हुए और व्याकरणात्मक टिप्पणी जानते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वर्ड मीनिंग भी पूछे जाते हैं और किस शब्द से किसका बोध होता है ये भी पूछा जाता है, सूक्तियाँ पूछी जाती हैं और कौन सा वचन, लिंग, कर्ता, क्रिया कैसे है वो भी तो हम यहाँ देखेंगे। श्री करुणामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदुतुं सवर्णलिङ्गी विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। श्रीकरुणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदुतुं सवर्णलिङ्गी विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। भारवी ने 40 श्लोक लिखे हैं उस प्रथम सर्ग में, तो 45 में वंशस्थ छंद है और 46 में पुष्पताग्रा और 45 में पुष्पताग्रा और 46 में मालिनी छंद है। तो वंशस्थ छंद के लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो जगण तगण फिर जगण रगण, यानी कि 12 अक्षर हैं और पदांत यति है। और यहाँ अब इसका अर्थ देखेंगे। पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं, यानी कि समाययौ, 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 ये समाययौ। सम उपसर्ग, आंग उपसर्ग, सम और आंग उपसर्ग पूर्व य धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है समाययौ, यानी लौट आया, ये क्रिया है। अब कौन लौट आया? वनेचर लौट आया। वनेचर क्या है? कर्ता। वनेचर लौट आया। कहाँ लौट आया? द्वैत वन में लौट आया। अब गया कहाँ था? किसने भेजा था? तो युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर ने भेजा था। कहाँ भेजा था? क्यों भेजा था? तो कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम अधिपस्य यानी कुरु प्रदेश का जो राजा थे, राजा जब युधिष्ठिर द्वैत वन में रह रहे थे तो कुरु प्रदेश का राजा कौन था? दुर्योधन था। तो दुर्योधन की क्या जानने के लिए? श्रीपालनीम, दुर्योधन की क्या जानने के लिए? श्रीपालनीम। एक तो श्री यानी राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी का वो कैसे पालन कर रहा है, कैसे अपना राज्य चला रहा है, कैसे अपने शासन व्यवस्था चला रहा है, उसको जानने के लिए भेजा था। और प्रजासुवृत्तिम, दो चीज़ जानने के लिए भेजा था। प्रजासुवृत्तिम यानी प्रजाओं में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो भी योजना चला रहा है, जो भी सुख सुविधाएं दे रहा है, जो भी उनके लिए शासन व्यवस्था चला रहा है, तो उसका प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो जानने के लिए भेजे था। और यम अयुक्त, यम अयुक्त, यम, यम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। यौ, ये, यम यौन, जिसको, यम जिसको, अयुक्त में से नियुक्त किया था। वेद तुम, वेद तुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय के लिए आता है। तो वेद तुम यानी जानने के लिए, जिसको नियुक्त किया था जानने के लिए, क्या जानने के लिए? श्रीयपालनीम, श्रीयपालनीम और प्रजासुवृत्तिम, दो चीज़ें जानने के लिए नियुक्त किया था।
तो कैसा है वो राज्य व्यवस्था को चला रहा है, और प्रजासुवृत्तिम प्रजा पर उसका क्या प्रभाव है। सवर्णलिंगी विदितः, वह वर्णलिंगी मीन्स ब्रह्मचारी के वेश वाला, वह वनेचर, सह से किसका बोध हो रहा है, ये सह से किसका बोध हो रहा है, सह से वनेचर का बोध हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सह वर्णलिंगी सह से किसका बोध हो रहा है, तो वनेचर का बोध हो रहा है। तो वह ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर द्वैत वन में विदितः, विदितः कितना प्रत्यय है, विदितः जानकर, यानी कि जाना हुआ, जो जानने गया था वो जानकर लौट आया। ऐसा नहीं है कि वो बिना जाने ही लौट आया। जो दो चीज़ें जानने के लिए गया था वो सब जान करके लौट आया। तो इसका अर्थ समझ दोबारा देखेंगे। युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर ने यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया, वेद तुम जानने के लिए, क्या जानने के लिए, श्रीयक पालनीम, यानी कि राज्य का पालन किस तरह से दुर्योधन कर रहा है। कुरुनाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश का जो राजा था दुर्योधन था, वो श्रीय पालनीम यानी कि राज्य व्यवस्था को किस तरह से चला रहा है, और प्रजासुवृत्तिम, और प्रजा पर उसका क्या व्यवहार हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए नियुक्त किया था। वह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेश वाला वर्णलिंगी यानी वनेचर विदितः जाना हुआ, द्वैत बने समाययौ, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन एक बार मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, उसके बाद जब सारे श्लोक हो जाएंगे तो फिर दोबारा से परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं मैं उनको क्वेश्चन के रूप में आपको बताऊंगी व्याख्या के साथ। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, यम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, ये वेद तुम में तुमन प्रत्यय है, और सह से वनेचर का बोध हो रहा है। वनेचरः है यहाँ पे, ये विसर्ग है। वनेचरः, वनेचर प्रथमा विभक्ति का है, तो यहाँ प्रथमा व्यक्ति में जितने होंगे वो सब वनेचर के विशेषण होंगे। तो सह वर्णलिंगी वनेचर, और प्रजासु में सप्तमी विभक्ति है। कुरुनाम में भी षष्ठी का बहुवचन है। अधिपस्य में षष्ठी का एक वचन है। और इससे आपको इतने और यहाँ ये भी बन सकता है कि यहाँ पर वो कहाँ लौट आया, द्वैत वन में लौट आया। किसके पास लौट आया, युधिष्ठिर के पास लौट आया। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको बाद में क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दूंगी, और आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा श्लोक मैं आगे की वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।